आइए अब सब अपने सरों को झुकाएंगे, सब मेरी तरफ तवज्जो हो जाएं। हालेलुया हालेलुया। आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे हुजूर आ जाने के लिए, इस खानदानों के लिए, ये दोनों खानदानों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू शुक्रगुजारी के लायक है, हम्द के लायक है, पूजा के लायक है। बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे हुजूर आ जाने के लिए, इनकी दोनों की जिंदगी के लिए बरकत चाहता हूँ। तेरे बेटे की मौजूदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आसमानी बाप तेरा शुक्र करता हूँ। और बाप इस जोड़े को बरकत देते हैं, बाप तेरी कुदरत को देखते हैं, तेरी हशमत को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम दोस्तना रोज के साथ मिलकर करेंगे। अब से तुम दोनों का बंधन ऐसा है, अब से तुम दोनों का बंधन ऐसा है, जिसको चाहत से खालिक ने जोड़ा है। अब से तुम दोनों का बंधन ऐसा है, इस रिश्ते की लाज निभाना हर एक पल, इस रिश्ते की लाज निभाना हर एक पल, एक दूजे पे प्यार लुटाना हर एक पल। पाक सहीफों में ये बंधन ऐसा है, पाक सहीफों में ये कलमा लिखा है, जिसके चाहत से खालिक ने जोड़ा है। अब से तुम दोनों का बंधन ऐसा है, अब से तुम दोनों का बंधन ऐसा है, इस रिश्ते के धागे रब ने बांधे हैं, इस रिश्ते के धागे रब ने बांधे हैं, तुम दोनों के दुख सुख अब से सांझे हैं, हर एक मौसम में साथ निभाना है, हर एक मौसम में साथ निभाना है, जिसको चाहत से खालिक ने जोड़ा है। अब से तुम दोनों का बंधन ऐसा है। आमीन। आइए एक दफ़ा हम अपने सर को झुकाएंगे ताकि हम दो सुना और कलाम के लिए। आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तू इस जोड़े के लिए तेरी मौजूदगी हो, तेरे बेटे की मौजूदगी हो, पाक रूह की मौजूदगी हो, तू गवाह है। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम की तारीफ हो सके, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में आमीन। खुदा की यूँ सोच थी, खुदा ये चाहता था
आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, क्योंकि खुदा ने पौधों को बनाया और खुदावन ने ज़मीन को खलक किया और आसमान को खलक किया, और जब हर एक चीज़ का जोड़ा बनाया और जोड़ा बनाकर कहा अच्छा है। खुदा क्या कहता है जी? अच्छा है। फिर आसमान बनाए, सूरज बनाया, चांद बनाया और सब कुछ बनाकर कहा अच्छा, और तमाम समुंदर की मछलियां बनाई और कहा अच्छा है। और फिर खुदा ने इंसान को जब बनाया और उसे अकेला देखकर कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। खुदा की ये सोच थी आदम अकेला ना रहे। आदम की ये सोच थी और खुदा की भी ये सोच थी। आदम की किसी चीज़ के साथ रसाई ना हो सकी, किसी चीज़ से जोड़ा नज़र ना आता था। फिर खुदा ने आदम के लिए हवा बनाई और लिखा है वो नर से निकाली गई और नारी कहलाएगी। और रीजनल मतलब में है, रीजनल मतन में यूँ है रुआ भाई एक रूह उसके लिए बनाई और उसी की मानद बनाई, उसी जैसी बनाई। फ़र्क ये थी वो क्लोनिंग के साथ थी, कमज़ोर मखलूक थी, उसी की मानद, उसी जैसी खूबियाँ रखने वाली, उसी की मददगार। क्योंकि किताब मुक़द्दस कहता है और किताब मुक़द्दस में ये बात दर्ज है और तेरे लिए एक मददगार होगा। और ये बेटी भाई नवीद के लिए मददगार है। और पौलुस रसूल इस रिश्ते को खूब बयान करता है। ये दो गवाह हमारे साथ है। ये दो गवाह तो सिर्फ़ इस सियारे पर है। अगर रूहानी आलम में देखें और गिनती की किताब में और अहबार की किताब और मलाकी की किताब में लिखा है, खुदा कहता है मैं गवाह हूँ। आपके इस बंधन में, आपके इस रिश्ते में खुदा गवाह है। और लिखा है यूँ मलाकी की किताब में लिखा है 2 बाब में, मैं आपके लिए ये तिलावत करना चाहता हूँ। अगर तू अपनी ब्याही बीवी से बेवफाई करे तो मैं तेरे हदिये और तेरी नज़र को कबूल ना करूँगा। अगर तू अपनी ब्याही बीवी से बेवफाई करे तो मैं तेरे हदिये को कबूल ना करूँगा और तेरी नज़र को भी कबूल ना करूँगा। और जब हम पौलुस रसूल नए अहदनामा में से भेद का नाम देता है, क्या नाम देता है जी? भेद का। इफ्सियों का खत निकालिए 5वां बाब और उसकी 31 आयत मैं रोज़ के साथ मिलकर ये तिलावत करूँगा जी। रोज़ ये 5वें बाब की आप 31 आयत से 32 आयत पढ़िए। इफ्सियों का खत। इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूँ ये मुक़द्दस रिश्ता है, ये आला रिश्ता है। जब सुलेमान, जिसको सब जानते हैं ये दनाई का था, इसके पास दनाई थी, इसने कहा जिसको बीवी मिली उसने तोहफ़ा पाया। ये उसे एक तोहफ़ा दिया जा रहा है, तोहफ़े की कदर की जाती है। और पौलुस रूहानी आलम में कलीसिया को क्या कहता है? ये भेद तो बड़ा है, ये भेद तो बड़ा है। और कैसा भेद है? अब से पहले कलाम के बगैर ये 2 ज़ातें हैं, और जब कलाम नाज़िल होता है, जब कलाम में खुदा गवाह होता है तो 2 ज़ातों को एक ज़ात कर देता है। कलाम मुक़द्दस क्या कहता है? आज से तुम एक तन हो, 2 नहीं बल्कि एक तन हो, एक बदन हो, एक जान हो। रूह और जान आपकी एक होनी चाहिए, क्योंकि कलाम मुक़द्दस ये कहता है। ये आप कलाम की और कलमे और लगौस की कुदरत के साथ आप एक हुए हैं। किसके साथ जी? लगौस की कुदरत के साथ आप एक हुए हैं। लगौस सब चीज़ों को संभालता है, सब चीज़ें उसी के वसीला से
पैदा हुई और सब चीज़ें उसी के लिए, और ये इनकी रूह भी और आपकी जान भी कलमे में तख्लीक हुई है। तो इसीलिए उसने कलमे ने कहा, कलमा कोई लफ्ज़ नहीं, कोई जुमला नहीं, कोई नज़रिया नहीं, कोई डॉक्ट्रिन नहीं, बल्कि रूह है और वो ज़िंदगी है। वो ज़िंदगी आपको एक कर रही है। अब अक्ल माने या ना माने, तो मैं आपसे कलाम के दरमियान में और खुदा की मौजूदगी में भाई तनवीर से पूछूंगा, आप अपना सजात इधर पकड़ें, मैं आपसे पूछूंगा बेटी सुनीला के साथ सोनिया पतरस के साथ ज़िंदगी भर ज़िंदगी गुजारेंगे। क्या सोनिया को आप अपनी बीवी, ब्याता बीवी कबूल करते हैं? जी। क्या आप मुश्किल में और औखे वक्त और हर वक्त इसका साथ देंगे? क्या इसकी इज़्ज़त करेंगे? ऐसे ही मैं सोनिया को कहता हूँ अपना हाथ बढ़ाएं। जी। क्या सोनिया तनवीर भाई को आप अपना शौहर तस्लीम करते हैं? क्या आप इसका साथ देंगे हर मुश्किल में, हर घड़ी, हर हालात में, हर तरह? क्या आप उसे शौहर तस्लीम करते हैं कि अपनी खुशी के साथ शौहर तस्लीम करते हैं? आज से खादम होते हुए मैं आपको बरकत देता हूँ, आप एक तन हैं। ये मुझे अंगूठी देना, मैं अंगूठी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये जो रिंग है ना जी, इसको रायमा बोलते हैं। रायमा का मतलब होता है कभी मोहब्बत में कमी ना आए, आपके दोनों की मोहब्बत में कमी ना आए। रायमा का मतलब होता है गोल, रायमा का मतलब गोल। एक रायमा बोला हुआ कलमा भी होता है। अभी आपने कलमा भी अदा किया है, आपने कलाम भी अदा किया है। हम एक हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे। ये रिंग पहनाने का मतलब भी यही होता है, आप एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर करें। खुदा का कलाम इस बात का गवाह है। मैं भाई को कहूँगा, आपने क्लैपिंग करनी है जब अंगूठी पहनाई जाएगी। जी जी। ये आपने इस दिल वाली उंगली में डालनी है जी, इसका तल्लक दिल वाला, ताकि दिल से मोहब्बत। आपने क्लैपिंग करनी है। अब आपने इनका ये उठाना है जी। हाँ जी, ये आप भी क्लैपिंग करनी है जी। क्लैपिंग कम नहीं होनी चाहिए। ये मोहब्बत की लामत है जी। आपसे आप एक है, मैं आपके लिए बरकत। जी, अभी आपने इकरार किया हम दोनों एक बदन हैं, और आपको मैं नामा लिख कर देने लगा हूँ। अहद दो एग्रीमेंट होते हैं, नामा होता है जो लिखा जाए। आपने जो कहा वो लिखा गया है जी। ये आप इस पर साइन करेंगे जी, यहाँ आपने साइन करने हैं जी। ब्रैक के ये है जी इधर, ठीक है जी, इधर आपने साइन करना, आईडी कार्ड वाले करने हैं साइन आपने जी। आप क्लैपिंग कर सकते हैं जी, आप गीत गा सकते हैं। ये बड़ी स्पेशल पेन आपके लिए लेकर आए हैं जी। इस पर रखे ना सारे जी। जी सोनिया बेटा आप करेंगे इधर। हाँ अभी भी सोच लें भाई, वो बाद में करवाते हैं ना। कबूल है जी, एक बदन है जी। जी अभी आपने एग्रीमेंट कर रहे हैं जी। उधर वो वीडियो भी डाल जी। अभी आपने
यहाँ पे दूल्हे को करवाएं यहाँ पे नहीं, पहले आप करेंगे सर, आप करेंगे यहाँ पे ये साथ ही पक्के काम कराएंगे। जी बेटा, आप इधर कर लीजिए। कन्या आप लोग असद भाई, भाई आप आए। आप देख लो सब साइन करते हुए जी, अब साइन कीजिए। सहन कर लेंगे जी, आ जाए। अभी ये उठाएंगे सर, उठाएं। यहाँ पे हाथ रखना आ जाएं सर, आप ही तरफ, आ जाओ। आप ही तरफ आएं सर, आएं सर। यहाँ पे ये आपने इधर करना है सर, इधर। हाँ जी, ऐसे ही हाथ रखना ऐसे ही पहले यहाँ पे देखिए खान साहब आप भी हैं। दोनों हाथ अभी जाना नहीं सर आपको, इधर भी यहाँ पे नहीं, इधर भी करना, आइज क्लोज मेरी बहन ओके थोड़ी सेम ही करने हैं। थैंक यू शुक्रिया सर। हाँ यशस भाई, नहीं ठीक है, आपने इधर करने सर। इंग्लिश कर दो। जी ये इधर भी। जी मैं आपके लिए बरकत चाहूँगा जी। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा खादम होते हुए इन्हें बरकत देता हूँ बाप, औलाद जैसी बरकत। और आसमानी बाप, ये एक रहें, एक दूसरे की मन सुनकर बात और ज़िंदगी गुजारें बाप। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, इनको बड़ी बरकत दे। तेरे खादम होते हुए ये दोनों बदन एक हैं और दोनों एक बदन की ज़रूरत पूरी करेंगे बाप। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, इनको बड़ी बरकत दे, किसी चीज़ की कमी ना आए बाप। मैं तेरा शुक्र करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज से ये तेरी बेगम है, आपका ये शौहर है। आइए सिखाई हुई दुआ करेंगे। बहुत सारी मुबारक है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरे नाम पाक मना छाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज़म दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज बख्श और हमें जमैश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरा है। बहुत बहुत मुबारक। अगर तुसी माला लैके आनी है तो अक्सर माला लोग लैके आने साडा काम हो गया। अंगूठियाँ पकड़ लियां। हाँ क्लोज कर दो।